पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज़्यादा बढ़ जाता, यानी कि सरकारी आमदनी के मुकाबले खर्च बर्दाश्त की हद से ज़्यादा बढ़ जाता। अगर इसको रोका नहीं जाता तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें और तेज़ी से बढ़ने लगती। निवेशकों का विश्वास भारत में कम हो जाता। निवेशक चाहे वो घरेलू हो चाहे विदेशी, हमारी अर्थव्यवस्था में पूंजी लगाने से कतराने लगते। ब्याज की दरें बढ़ जाती और हमारी कंपनियां देश के बाहर कर्ज नहीं ले पाती। बेरोजगारी भी बढ़ जाती। पिछली मर्तबा 1991 में हमने ऐसी मुश्किल का सामना किया था। उससे कोई भी हमें छोटे से छोटा कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। उस संकट का हम कड़े कदम उठाकर ही सामना कर पाए थे। इन कदमों के अच्छे नतीजे आज हम देख रहे हैं। डीजल पर होने वाले घाटे को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए डीजल का मूल्य 17 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की ज़रूरत थी, लेकिन हमने सिर्फ 5 रुपये प्रति लीटर मूल्य वृद्धि की है। डीजल की अधिकतर खपत खुशहाल तबकों, कारोबार और कारखानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बड़ी कारों और एसयूवी के लिए होती है। इन सब को सब्सिडी देने के लिए क्या सरकार को बड़े वित्तीय घाटों को बर्दाश्त करना चाहिए? पेट्रोल के दामों को न बढ़ने देने के लिए हमने पेट्रोल पर टैक्स 5 रुपये प्रति लीटर कम किया है। ये हमने इसलिए किया कि स्कूटरों और मोटरसाइकिलों पर चलने वाले मध्य वर्ग के करोड़ों लोगों पर बोझ और ना बढ़े। जहाँ तक एलपीजी की बात है, हमने एक साल में रियायती दरों पर 6 सिलेंडर की सीमा तय की है। हमारी आबादी के करीब आधे लोग, जिन्हें सहायता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, साल भर में 6 या इससे कम सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं। हमने इस बात को सुनिश्चित किया है उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहें। बाकी लोगों को भी रियायती दरों पर 6 सिलेंडर मिलेंगे, पर इससे अधिक सिलेंडर के लिए उन्हें ज़्यादा कीमत देनी होगी। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में बड़े एवं छोटे कारोबार दोनों के बढ़ने के लिए जगह रहती है। ये डर बेबुनियाद है कि छोटे खुदरा कारोबारी मिट जाएंगे। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि संगठित खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की अनुमति देने से किसानों को लाभ होगा। हमने जो नियम बनाए हैं उनमें ये शर्त है कि जो विदेशी कंपनियां सीधा निवेश करेंगी उन्हें अपने धन का 50% हिस्सा नए गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाओं को बनाने के लिए लगाना होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे फलों और सब्जियों का 30% हिस्सा जो अभी स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में कमियों की वजह से ख़राब हो रहा है, वो उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। बर्बादी कम होने के साथ साथ किसानों को मिलने वाले दाम बढ़ेंगे और उपभोक्ताओं को चीज़ें कम दामों पर मिलेंगी। संगठित खुदरा व्यापार का विकास होने से अच्छी किस्म के रोज़गार के लाखों नए मौके पैदा होंगे। हम ये जानते हैं कि कुछ राजनीतिक दल हमारे इस कदम से सहमत नहीं है, इसीलिए राज्य सरकारों को ये छूट दी गई है कि वो इस बात का फैसला खुद करें कि उनके राज्य में खुदरा व्यापार के लिए विदेशी निवेश आ सकता है या नहीं। लेकिन किसी भी राज्य को ये हक नहीं है कि वो अन्य राज्यों को अपने किसानों, नौजवानों और उपभोक्ताओं के लिए बेहतर जिंदगी ढूंढने से रोके।
आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमें आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना है। हमें भारी वित्तीय घाटों से भी बचना होगा ताकि भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत हो। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि देश को तेज़ और इंक्लूसिव विकास के रास्ते पर वापस लाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा, परंतु मुझे आपके विश्वास और समर्थन की ज़रूरत है। आप इन लोगों के बहकावे में ना आए जो आपको डराकर और गलत जानकारी देकर गुमराह करना चाहते हैं। 1991 में इन लोगों ने इसी तरह के हथकंडे अपनाए थे। उस वक्त भी वो कामयाब नहीं हुए थे और इस बार भी वो नाकाम रहेंगे। मुझे भारत की जनता की सूझबूझ में पूरा विश्वास है। कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है। इस वक्त मुझे आपके विश्वास, सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है।